कुछ कहानियाँ सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ इंसान चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। एक ऐसा समंदर जहाँ शिप हवा में घुल जाती है, रेडियो सिग्नल्स अचानक से ख़त्म हो जाते हैं, कंपास घूमना बंद कर देते हैं और वक्त ठहर जाता है। ये सब अफवाह नहीं है बल्कि हकीकत है। ये है डेविल सी। ये एरिया इवो जिमा और मेरियाना ट्रेंच के दरमियान में है। ये एरिया कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉर्मोसा ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल और पैसिफिक बरमूदा ट्रायंगल। इसे बरमूदा ट्रायंगल का ट्विन भी कहा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। 1950 में जापान ने इसे ऑफिशियली डेंजर जोन डिक्लेयर किया, जब इस जगह से कई फिशिंग और रिसर्च मिशंस वैनिश होने लगे। 1945 में जापानीज फाइटर प्लेन मित्सुबिशी A6M0 इस डेविल सी के आसपास पेट्रोल ड्यूटी पर था। ये प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 का फेमस जापानीज फाइटर एयरक्राफ्ट था, बहुत पावरफुल और बहुत फास्ट। मगर उस दिन कुछ अजीब ही हुआ। पायलट ने रेडियो पर बेस को एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में उस पायलट की आखिरी बात ये थी कि आसमान में कुछ हो रहा है। Something is happening in the sky and the sky is opening up। और उसके बाद एक लंबी खामोशी हो गई। ना प्लेन का कोई सिग्नल मिला और ना ही कोई पायलट का सिग्नल मिला। इसी तरह 1952 में एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल कायो मेरुनो 5 डेविल सी के अंदर एंटर करता है। ये शिप एक वॉल्केनिक इसलैंड को इन्वेस्टिगेट करने गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। पूरे के पूरे 31 साइंटिस्ट गायब हो गए। सिर्फ एक ये केस नहीं है, बल्कि कई शिप्स, वॉरशिप्स, फिशिंग वेसल्स, इवन कार्गो सब गायब हो गए। किसी का कुछ भी नहीं पता चला। वेदर भी क्लियर होता है, विजिबिलिटी भी क्लियर होती है, लेकिन फिर भी डिसअपीयरेंस होती है। आखिर क्यों? जापान की पुरानी कहानियों में एक ओशन गॉड का जिक्र आता है, ryujin। जापान के लोग कहते हैं कि वो समंदर का रखवाला था। वो हर उस इंसान को सजा देता था जो समंदर के राज जानना चाहता था। आज भी फिशरमैन उस एरिया से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि आज भी वो समंदर सोया नहीं है, बल्कि जागा हुआ है। इसी तरह इसके साथ एक और भी सीक्रेट है, योनागुनी मोमेंट, एक शहर जो समंदर के नीचे छुपा हुआ है। 1986 में एक ड्राइवर को जापान के साउथ वेस्ट में योनागुनी इसलैंड के साथ समंदर के नीचे कुछ पत्थर मिले। देखने में ये बिल्कुल मैन मेड लगते थे, जैसे किसी ने इसको तराश के बनाया हो। ह्यूज फ्लैट सरफेस, सीढ़ियाँ और टेम्पल जैसे हॉल। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये नेचुरली इरोजन से बना होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक पुरानी सिविलाइजेशन का शहर था जो हजारों साल पहले डूब गया। अगर ये सच में एक शहर था तो ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट अंडर वाटर रुइन हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेविल सी में कभी एडवांस कल्चर रहता था जो किसी वजह से ख़त्म हो गया है। ये तो थी जापान के लोगों की कहानियाँ। अब बात करते हैं साइंस की। साइंटिस्ट कहते हैं कि डिसअपीयरेंस नेचुरल है। वोल्केनोस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं। कभी कभार सडन अर्थक्वेक या फिर पानी के नीचे लैंड स्लाइड से करंट बन जाता है जो शिप्स को नीचे खींच लेता है बगैर किसी रेजिस्टेंस के। इसी तरह कुछ थ्योरीज मीथेन हाइड्रेट गैस एक्सप्लोजन को जिम्मेदार मानती हैं। जब समंदर की फ्लोर से मीथेन गैस रिलीज होती है तो पानी के पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं और शिप लिटरली डूब जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ सबूत मिलते, शिप्स का मलबा मिलता, ऑयल लीक या कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलता। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। जीपीएस सिग्नल डिसऑर्ट हो जाता है, कंपास घूमना बंद कर देता है। क्या ये मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है या फिर कुछ और है?
कई लोग कहते हैं डेविल सी में कुछ और भी है जो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कुछ पायलट्स ने मिसिंग टाइम रिपोर्ट किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का सफ़र किया, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी वॉच में 1 घंटा गुजर चुका था। एक शिप 6 दिन बाद मिला। उसके अंदर जो खाना पड़ा हुआ था वो गर्म था, लेकिन क्रू का एक भी बंदा अंदर नहीं था। ना उस शिप के अंदर कोई ब्लड था, ना कोई टूट फूट हुई हुई थी, सब कुछ वैसे का वैसा था, लेकिन क्रू के सब बंदे गायब थे। डेविल सी हमें एक बात सिखाता है कि हर मिस्ट्री का जवाब साइंस के पास नहीं होता। ये एक ऐसी जगह है जहां वक्त, जिस्म और सच्चाई तीनों वैनिश हो जाते हैं। क्या आप लोग समझते हैं कि ये सब कुछ नेचुरल है या फिर कुछ और है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।